together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, Radio Manu 92 FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. दिल से सुनो, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। This is Radio Manu 90.0 FM, presenting Champs on Air. आदाब दोस्तों, वेलकम टू आवर शो चैम्प्स ऑन एयर। और आज हमारे शो में मौजूद हैं अदीफा ज़िया, जो क्लास 10 की स्टूडेंट हैं और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती हैं। तो सबसे पहले मैं इनका वेलकम करूंगा हमारे शो में। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो अदीफा, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में। आप अपना, मैं चाहूँगा कि आप जो हमारे जो सुनने वाले लोग हैं, जो हमको आज पॉडकास्ट पे देख भी रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दें, अपने बारे में कुछ बताएं आज। जी ज़रूर। हाय एवरीवन, अदीफा हियर फ्रॉम हैदराबाद। Currently I'm studying in class 10th in Kendra Vidyalaya Gachibowli, and I was born in a small and loving family consisting of parents and a young brother Arif. He was born a footballer and now turning up as a cricketer. Wherein my mother, she completed her doctoral degree after her marriage in prestigious University of Hyderabad And then my father, he was born in one of the most backward villages in the country, and then turning up as a brilliant student and studying in prestigious universities like JNU, Jamia Millia and Delhi University, and now he's an professor in sociology department in Maulana Azad National Urdu University. अरे वाह, तो बहुत अच्छा आपने अपने बारे में बताया ज़िया। मैं चाहूँगा कि आप जो है ना अपने स्कूल का बताएं कि आप किस स्कूल में पढ़ती हैं। जी, मैं अभी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रही हूँ, वो गच्चीबौली वाला ब्रांच है। अच्छा। एंड आई एम क्लास 1 से पढ़ रही हैं आप वहीं? जी, क्लास 1 से लेके अभी तक मेरी जर्नी बहुत अलग रही है वहाँ पे। एंड वहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलते हैं हर एक एक्टिविटीज में एंड एकेडमिक्स में भी। तो और तुम किस तरह की एक्टिविटीज में शामिल होती हो? बहुत सारे होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स में मैंने फुटबॉल खेला था अपने स्कूल की तरफ से एज अ कैप्टन लास्ट टू लास्ट ईयर, एंड वी वन सेकंड रनर अप इन रीजनल। एंड देन मैं कई सारे स्किट्स भी करती रहती हूँ स्कूल में अपने टीम के साथ। एंड देन स्काउट्स एंड गाइड्स, जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के, आपके अंदर पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म, वो सब जगाने के लिए, तो उसमें भी हूँ मैं। राज्य कैंप अटेंड कर चुकी हूँ। अरे वाह, तो ये जो फुटबॉल के गेम में तुमने पार्टिसिपेट किया था ना, तो तुमने ये हैदराबाद में हुआ था या हैदराबाद के बाहर भी तुम लोग गए थे? हम लोग का पिकेट में हुआ था, हैदराबाद में ही था, बट वो पूरे रीजन का होता है। यहाँ पे 72 स्कूल्स है केवीएस के हैदराबाद रीजन में, उनके अगेंस्ट हम लोग का मैच था और हम लोग रनर अप आए थे। अरे वाह, तो मतलब काफी अच्छे खासे टीम से तुम लोगों को जो है मुकाबला करना पड़ा होगा। जी, तो बहुत अच्छा। अच्छा, और तुम जो है ये स्किट्स भी करती हो? या चलिए, वेरी गुड। तो मैं चाहूँगा कि तुम अपने बारे में थोड़ा और हमें बताओ कि तुम्हारा नाम का क्या मतलब होता है, अदीफा का क्या मतलब होता है? अदीफा मतलब होता है एक्सेलेंट। अच्छा। और जिया का मतलब रोशनी, लाइट।
एक्सीलेंट रोशनी। या अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, तुमने अपने बारे में जो लिखा है उसमें तुमने अपनी हॉबीज़ के बारे में भी लिखा है, तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे जो सुनने वाले लिसनर्स हैं, जो हमारे सामीन हैं, उनको बताएं कि आप तुम्हारी क्या क्या हॉबीज़ हैं, क्या क्या तुम्हें पसंद है। बेसिकली मेरे बहुत सारे वाइड रेंजेस ऑफ हॉबीज़ है, लाइक क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट है, एंड देन ड्राइंग, पेंटिंग, देन कुकिंग करना, जब मुझे मन करता है कुछ खाने का आई कुक माई सेल्फ, एंड देन साइकिलिंग, it's really good for health, and then writing shairis and poetries, and then I also write daily diary, अरे वाह। और play various games like outdoor games, football, badminton and all. अच्छा, तुमने अपने हॉबीज़ में बताया कि तुम्हें जो है पोएम जो है लिखना और शेर पढ़ना ज़्यादा पसंद है, जी तो मैं चाहूँगा कि तुमने कोई ऐसा पोएम जो लिखा हो जो हमारे जो सामीन को सुना सकती हो। जी जी, मैंने एक बार लिखा था माँ के ऊपर अपनी, अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो मैगजीन में भी आया था हमारे स्कूल के, अरे वाह, मैं वो पढ़ना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि माँ पहली शिक्षक होती है, पर तू सिर्फ शिक्षक ही नहीं, नर्स, पुलिस, डॉक्टर, रसोई और क्या नहीं। जब चोट लग जाए तो सबसे पहले मैं माँ ही क्यों चिल्लाऊं। 9 महीने तूने अपने कोख में पाला है, तू इतना प्यार क्यों करती है, कैसे चुकाऊं तेरा ये कर्ज। तू ही डांटती और तू ही प्यार करती है, गलत करो तो समझाए और सही करो तो तारीफ, बिना बोले काम करती है इतना, और मैं एक धन्यवाद भी ना दूं। ये सोच के विद्यालय भेजती है कि तेरा नाम रोशन करूं, तो अब सुन ले, ये ज़रूर होगा, और ये तेरे काम मेहनत के सामने तो कुछ भी नहीं, पर फिर भी धन्यवाद। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जो है तुमने ये पोएम लिखा है, बहुत ही काफ़ी जो है अच्छा लगा सुन के। अच्छा अदीफ़ा, मैं आपसे आगे ये पूछना चाहूँगा कि मतलब आप जो है अभी 10th में हो, जी, तो मतलब जो बोर्ड की तैयारी तुमने अभी से शुरू कर दी है या करना अभी बाकी है। थोड़ा बहुत शुरू कर दिया है, हाँ। वो तो चलता रहेगा पूरे जी, साल का अभी प्रोसेस साल है। चले क्योंकि 10th में जब आप जाते हैं तो मतलब ये एक तरह से माइंड बच्चों का बन जाता है कि अब उसको आगे जो है बोर्ड की तैयारी करनी है हमें। जी, हाँ, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि मतलब आप क्या मतलब आपकी मतलब क्या है एस्पिरेशन, क्या आप क्या बनना चाहते हो आगे इन फ्यूचर, मतलब पढ़ाई पूरी करने के बाद। जी, सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है इस ज़माने में, और अपने नेशन को सर्व करना चाहती हूँ। पहले तो मैं ग्रेजुएशन करना चाहूँगी मेडिसिन्स में, अरे वाह, और फिर मेरा जो अल्टीमेट गोल है सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना एज एन IAS, और जिन लोगों ने मुझे वहाँ तक पहुँचने में मदद की उनको फिर से वापस देना, सर्व करके इस नेशन को। अरे वाह, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मगर सिविल सर्विस यही क्यों चुना है कि अब तुम मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे ना, मुझे डॉक्टर बनना है या फिर मुझे इंजीनियर बनना है या कुछ और फील्ड म्यूजिक में जाना है, कहीं भी और जाना है, तो सिविल सर्विस ही क्यों। बेसिकली ये मेरे पापा का भी, वो भी बनना चाहते थे, और फिर ये मेरे अंदर भी, मतलब कि उसके बनने के बाद से आप जो चेंजेस कर सकते हो, आपके पास पावर होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का। सो मैं बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहूँगी सोसाइटी पे, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर, क्योंकि लोग ना वुमेन्स को ऐसे ज़्यादा वो नहीं देते हैं कि आप पढ़ो लिखो, बट मैं वो सब चेंजेस कर। मतलब सोसाइटी में अभी भी एक तरह की जो है धारणा बनी हुई है कि जो है लड़कियां पढ़ के आगे क्या करेंगी, हाँ, तो क्या वो सब करेंगे, change शादी कर- करना हाँ। है, सब उसको चेंज करना है मुझे। चेंज करना है लोगों को, मतलब सोसाइटी को जागरूक करना है। हाँ, तो दोस्तों अभी हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है अदीफा के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ रेडियो मानो 90.0 FM पर। आप सुन रहे हैं चैम्प्स ऑन एयर, रेडियो मानो 90.0 FM का चिल्ड्रंस शो। This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to the Mindful Minute. हरिभाऊ उपाध्याय कहते हैं, असत्य ऊस के ढेर की तरह है, असत्य ऊस के ढेर की तरह है, सत्य की एक चिंगारी भी
उसे भस्म कर देती है। Dalai Lama once said, "The purpose of our lives is to be happy." आला दिमाग के 100 हाथ होते हैं, रूसी कहावत। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे थे द माइंडफुल मिनट। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं चैम्प्स ऑन एयर, रेडियो मानो 90.0 एफएम का चिल्ड्रंस शो। दोस्तों, ब्रेक वाला का फिर से खैर मकदम हमारे शो चैम्प्स ऑन एयर में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में अदीफा जिया। अदीफा, तुमने बताया कि तुम्हें सिविल सर्विस में जाना है और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ करना है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि तुम्हारी नज़र से वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट बस है कि जो औरतें हैं इंडिया की स्पेशली अभी बहुत बुरे हाल में भी हैं, तो उनका जो राइट है एजुकेशन पे, रिसोर्सेज पे और आगे बढ़ने का ऑप्शंस हमेशा खुले रहने चाहिए। उनको मेन के इक्वल ट्रीट करना चाहिए। जैसे पहले क्या होता था कि जब बच्चियां पैदा होती थी उनको पैदा होते ही बरी कर देते थे, जिंदा जला देते थे, मार देते थे। पर वैसा नहीं होना चाहिए। औरतों को भी मर्दों जितना वो मिलना चाहिए कि वो आगे बढ़े और अपने देश के लिए, अपने लिए कुछ कर सके। जी, बहुत ही अच्छे ख्याल है तुम्हारे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम एक अच्छी सिविल सर्विस में जाओगी और सिविल सर्वेंट बनोगी और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ करोगी इंशाल्लाह। अच्छा, तुम्हारे स्कूल के क्या क्या जो है, तुमने बताया कि तुम 1 से लेकर 10 तक एक ही स्कूल में पढ़ी हो, जी। तो उसके क्या गुड मेमोरीज तुम्हारे साथ हैं? तो गुड मेमोरीज तो बहुत सारे, अब 10 साल पढ़ी हूँ एक स्कूल में। तो अभी रिसेंट वाला एक जो था, लास्ट ईयर हम लोग राज्य कैंप गए थे स्काउट्स एंड गाइड्स के अंडर। वो 5 days कैंप था, टीचिंग अबाउट आवर नेचर एंड हाउ टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड ऑल। सो उसमें लास्ट नाइट जो थी वहाँ पे हम लोग की स्टे की, उसमें हम लोग ने बहुत मस्ती की, बहुत सारे बातें किए और फिर लाइट गई थी तो डर भी लग रहा था पर बहुत मज़ा आया था। और अभी तक मैंने जितने भी स्कूल में स्किट्स किए हैं उसके लिए जब प्रैक्टिस करते हैं तो दोस्तों के साथ जो प्रैक्टिस करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है वो सब चीज़ों में। अच्छा, ओके। और कोई मेमोरीज जो स्पोर्ट्स से या बाकी चीज़ों से जुड़ी हुई? या सबसे बड़ी मेमोरी, सो हम लोग एसएफए खेले थे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। सो इट वाज फाइनल मैच एंड द match was at last phase, like it was penalty kicks and it was I was very nervous, anxious and then फाइनल गोल्स चल रहे थे हम लोग के। स्टार्टिंग के 3 गोल्स कंटिन्यूसली गए और जो हमारी गोलकीपर थी उसने सेव भी किया और लास्ट में हमारा एक गोल मिस हो गया और चांस था कि वो लोग जीत सकते हैं, बट जब गोल हुआ वो जो खुशी थी, प्लेजर था, वो बहुत ज़्यादा था। बिल्कुल, जीत की खुशी तो अच्छी होती है। और अच्छा, मैं आपके स्कूल के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहूँगा। आपके स्कूल में आपको मतलब सबसे फेवरेट टीचर कौन है आपके? फेवरेट टीचर्स तो मेरे बहुत सारे हैं। लाइक जब मैंने स्कूल में जस्ट इनरोल किया था तो पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा वरीड थे कि कैसा होगा, कैसे रहेगी एंड ऑल। सो मेरी फर्स्ट टीचर तो थी केंद्रीय विद्यालय में, दीपिका मैम। उन्होंने जो मॉरल सपोर्ट दिया, जो लाइफ लेसन सिखाए और जो अटैचमेंट हुआ था 1 साल के अंदर उनके साथ, वो बहुत ज़्यादा था और अभी भी उनकी बात आ जाती है। वो 2nd क्लास में रिटायर हुई थी जब मैं थी, तो उन्होंने अपने बर्थडे पे, पहली टीचर थी जिन्होंने अपने बर्थडे पे हम लोग को गिफ्ट्स बांटे थे। अरे वाह! और कौन है जो आपके फेवरेट, जो टीचर तुम्हें अच्छे लगते हैं? जी, जैसे मेरा मैथ्स अभी बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। यूजुअली लोगों का ये रहता है ना कि गर्ल्स मैथ्स कैसे करेगी, तो वो तो नहीं है। मेरे एक टीचर थे दस्तगिरी सर, उन्होंने मेरा फाउंडेशन बिल्ड करने में बहुत मदद की। और फिर जब मैं सेकेंडरी में आई
तो कुमार सर एक बहुत अच्छे टीचर है, उनकी वजह से वो जो नंबर्स हैं वो अभी भी मेरे लिए अच्छे हैं, मतलब मैं ऐसे डर नहीं जाती हूँ नंबर्स को देख के। और अपर्णा मैम, वो हमारी क्लास टीचर 3 साल रहे थे। वो मतलब वो पूरे लाइफ लेसन्स, बस सब्जेक्ट नहीं पढ़ाई, उन्होंने पूरे लाइफ लेसन्स बताए कैसे हमें जीना चाहिए, जो चैलेंजेस आए उसको कैसे फेस करना चाहिए। और अभी हमारे जो क्लास टीचर है सुजाता मैम, वो भी बहुत अच्छी है, लाइक वो भी हम लोग को सिखाती है, बस सब्जेक्ट्स नहीं सिखाते हैं। हमारे स्कूल में मुझे जो सबसे अच्छा लगता है टीचर्स, यहाँ के टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस होते हैं। वो आपको बस सब्जेक्ट नहीं सिखाते, आपको लाइफ के बारे में सिखाते हैं कि उसको कैसे फेस करना है, क्योंकि लाइफ में बस वो आपकी किताब में जो लिखा है वो नहीं होने वाला ना, बिल्कुल कई तरह के चैलेंजेस और आते रहते हैं, तो उसको फेस कैसे करना है। बहुत अच्छी बात कही तुमने, बहुत अच्छी। और जो सिस्टम है एजुकेशन का वो काफ़ी मुझे बहुत अच्छा है, वो काफ़ी अच्छा है। तो मैं आगे इसी पे पूछूंगा कि मतलब तुम्हारा जो एजुकेशन जो सिस्टम है हमारे पास, उसके बारे में तुम्हारा क्या नज़रिया है, कैसा है ये और कैसा होना चाहिए तुम्हारी नज़र से? एजुकेशन सिस्टम हमारा कई सालों में बहुत अच्छा हुआ है, बड़ा है, बट अभी भी इसमें कई सारी खामियां हैं। खामियां हैं, क्या तो लगती है तुम्हें, क्या खामियां हैं? जैसे एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि अभी भी जो हमारे एजुकेशन सिस्टम्स है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पे गर्ल्स यूजुअली जब अकेले रहता है सेफ फील नहीं करती है। मतलब वो बहुत ज़्यादा वो होता है कि जो पेरेंट्स है वो भी डरते हैं बच्चों को अपने स्कूल भेजने के लिए, स्पेशली लड़कियों को, कि कहीं पे कुछ हो ना जाए वहाँ पे। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे गर्ल्स को ऐसा सेफ फील कराना चाहिए कि वो यहाँ पे आए, पढ़े लिखे और जो करना है वो अपने मर्जी से कर पाए, किसी से डरे ना कि ऐसा हो सकता है कि अभी मुझे नहीं जाना चाहिए, पूरा खाली होगा, वैसा नहीं होना चाहिए। उससे मेरे हिसाब से कई लड़कियां और आगे बढ़ेगी और हमारे नेशन को और अच्छा बनाने में मदद करेंगे। अच्छा, जैसे तूने बताया कि इस तरह के जो है चेंजेस होने चाहिए, जैसा तूने जी। बताया स्कूल्स में, तो आइडिया फॉर गुड एजुकेशन तुम्हारे हिसाब से क्या है? Good education, I don't think कि education is just about acquiring knowledge or anything. It's about acquiring knowledge and then implementing it in your life. Like many people I see around, they just read, and they just memorize all the things. They don't implement in their life. Implementing your knowledge in the life is really important, and education should be focused like how to implement the knowledge you have, how to face the challenges in your life and all. यानी कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होना चाहिए एजुकेशन, और साथ ही साथ जो है उसका एप्लीकेशन आप अपने रियल लाइफ में करना चाहिए जी, उसको। जैसे कई लोग पूछते हैं ना कि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, उसका क्या मतलब है? तो उनको पता रहना चाहिए कि जो भी प्रोफेशन में आप जाओगे, आपका मैथ्स बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जैसे ये रूम ही बना है तो आर्किटेक्चर ने कुछ तो मेजरमेंट्स लिए होंगे जिससे बनेगा। यानी कि मैथ का एप्लीकेशन हर जगह है, हर जगह का, मोबाइल से लेके कैमरा हो या माइक जी। हो, अगर वहाँ देखे तो हर जगह हर जगह है। मैथ का एप्लीकेशन है। बिल्कुल, तो ये सब चीज़ों को समझना चाहिए। बिल्कुल। तो दोस्तों अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to Champs on Air, Radio Manu 90.0 FM's children's show. ये है रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत और आप सुन रहे हैं अर्ज किया है। अर्ज किया है में आज हम गुफ्तगू करेंगे अमीर मीनाई की। अमीर मीनाई का नाम अमीर अहमद था और वो नवाब नसीरुद्दीन हैदर के अहद में सन 1828 में लखनऊ में पैदा हुए। उनके वालिद मौलवी करम अहमद थे और दादा मशहूर बुजुर्ग मखदूम शाह मीना के हकीकी भाई थे, इसीलिए वो मीनाई कहलाए। अमीर मीनाई ने शुरू में अपने बड़े भाई हाफिज इनायत हुसैन और अपने वालिद से तालीम पाई। इसके बाद मुफ्ती सादुल्लाह मुरादाबादी से फ़ारसी, अरबी और अदब में महारत हासिल की।
कश्तियाँ सबकी किनारे पे पहुँच जाती हैं, कश्तियाँ सबकी किनारे पे पहुँच जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। लखनऊ और रामपुर के नवाबों के दरबारों से वाबस्ता रहे। बाद में दाग दहलवी की तरगीब पर हैदराबाद पहुँचे, लेकिन जाते ही ऐसे बीमार हुए कि फिर न उठ सके और 13 अक्टूबर 1900 को हैदराबाद में ही उनका इंतकाल हो गया। शोराए मुताखरीन में अमीर मीनाई एक मुमताज़ हैसियत रखते हैं। कसीदा गोई में उनकी कुदरत कलाम मुसल्लम है, जबकि गज़ल में उनके कलाम का आम जौहर ज़बान की सलासत, मज़मून की नज़ाकत और शगुफ्ता बयानी है। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। शायरी में अमीर मीनाई ने मुताद्दद दीवान बशमूल गैरत बहार, मरातुल गैब, गौहर इंतखाब और सनम खाना इश्क मुरतब किए। महामिद ख़ातमुन नबिय्यीन में उनका नातिया कलाम है। उन्होंने 4 मुसद्दस, ज़िक्र शे अंबिया, सुबह अज़ल, शाम अबद और लैलतुल क़द्र के उन्वान से लिखे। नूर तजल्ली और अब्र करम उनकी 2 मसनवियाँ अखलाक व मारिफत के मौजू पर हैं। इनके अलावा नमाज के असरार, ज़ादुल मआद दुआएं और ख़ियाबान आफरीनश उनकी यादगार हैं। दोस्तों, ये थे अमीर मीनाई और उनके हालात ज़िंदगी। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब। You were listening to अर्ज किया है। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to Champs on Air, Radio Manu 90.0 FM's children's show. दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम हमारे शो चैम्प्स ऑन एयर में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अदीफा ज़िया। अच्छा अदीफा, तुमने ये देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं आज भी जो है जो एजुकेशन हासिल नहीं कर पा रहे हैं, खासकर जो दूर दराज के विलेजेस में जो बच्चे रहते हैं, वो आज भी जो है बहुत सारे बच्चे एजुकेशन की शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं, जो स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह हो सकता है जो पॉवर्टी में वो जी रहे हैं, जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ पे उनको कभी एजुकेशन एक्सेस ही नहीं हुआ, उन लोग को बताया नहीं गया कि एजुकेशन क्या क्या कर सकता है आपके लिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए और भी स्कूल्स बनाने चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल्स जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो। बस क्वांटिटी में ऐसे जो दे देता है, अच्छे टीचर्स हो, अच्छे से पढ़ाई हो, और एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक कई बच्चे हैं जो एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं बस पढ़ाई करने के लिए, तो अगर वैसा होगा तो कई बार पेरेंट्स ही मना कर देता है कि वो मत करो, जहाँ पे ज़्यादा पॉवर्टी में जी रहे होता है कि तुम अब हमारे साथ काम करोगे। अगर वो पास में होगा तो मतलब ज़्यादा स्कूल खुले जाने चाहिए। जी, ज़्यादा स्कूल खुले जाना चाहिए। एंड देन उसकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसको अफोर्ड कर पाए। एंड देन स्कॉलरशिप्स आपको ज़्यादा करना चाहिए फॉर बैकवर्ड स्टूडेंट्स लाइक मुस्लिम्स, बैकवर्ड जो मुस्लिम्स होते हैं, देन ST SC, उन लोग के लिए स्कॉलरशिप्स होने चाहिए जिससे वो भी आगे बढ़े और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके कुछ कर पाए, खुद की फैमिली के लिए, खुद के स्टेट के लिए और खुद के नेशन के लिए भी। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है क्या क्या चैलेंजेस है एजुकेशन में अभी भी इंडिया में? चैलेंजेस बेसिकली पॉपुलेशन इंडिया की इतनी ज़्यादा है कि हर एक इंसान को एजुकेट करना उतना आसान काम नहीं है। बट उसके लिए भी आप धीरे धीरे अगर करेंगे, अभी तो ऑनलाइन का भी ज़माना आ गया है, ऑनलाइन भी एजुकेशन हो सकती है। लाइक जो लोग बहुत दूर दराज में रहते हैं वहाँ पे भी अगर आप एक टावर बिल्ड कर दें वाईफाई, फ्री वाईफाई, तो वो बच्चे भी जो करना चाहते हैं वो कुछ ना कुछ तो कर पाएंगे, एटलीस्ट कहीं तो पहुँच पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन में जो है थोड़ी सी हर्डल्स है हमारे पास, जैसे कि लाइट, बहुत सारी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी की भी थोड़ी कमी होती है, रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है, तो वहाँ पे कैसे बच्चे एजुकेशन हासिल करें?
इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करो तो सोलर पावर का यूज़ कर सकते हैं. सोलर एनर्जी इज़ रियली गुड. वो एक तो रिन्यूएबल है और देन कहीं पे भी आप उसको एक बार लगा दिए तो वो चलता रहेगा. तो उससे मोबाइल वगैरह अपने जो लैपटॉप वगैरह चार्ज कर जी, सकते हैं. वो सब चार्ज होता रहेगा. एंड देन अगर जो पढ़ना चाहते हैं वो कैसे ना कैसे करके पढ़ ही लेंगे उस सिचुएशन में भी. बहुत अच्छा तुम्हारा थॉट्स है इसके बारे में, तुमने बहुत अच्छी बात बताई हमें. और मतलब ऐसे स्कूल भी बन जाए जहाँ पर जो है सोलर पैनल्स लगाए जाएं और वहाँ पर जो इक्विपमेंट्स उनको चार्ज किया जाए जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. जी जी. बिल्कुल, बहुत अच्छे थॉट्स है तुम्हारे. मैं चाहूँगा कि तुम इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स के बारे में थोड़ा बताओ कि कितना ज़रूरी है. ओके, सो इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स तो बहुत ज़्यादा प्ले करता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, क्योंकि जहाँ से आप स्टार्ट करते हो अपनी लाइफ को वो एक टीचर ही होता है जो आपको सिखाता है. बस पढ़ाई नहीं करवाता बट बाकी चीज़ें भी बताता है कि लाइफ क्या है. एंड एक स्टूडेंट जिसको अच्छा टीचर मिला हो वो बड़े होके बहुत कुछ कर सकता है, बट जिसको अच्छा नहीं मिला उसका लाइफ से ऐसे ही हो जाता है कि अरे क्या पढ़ूँ मैं, पढ़ना समझ ही नहीं आता. और बट जिसको समझा दिया जाए, जो टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको कोई टॉपिक अगर अच्छे से समझा दिया जाए तो आपको ज़िंदगी भर याद रहता है कि हाँ ये टॉपिक ऐसे है, मुझे पूरा आता है. बट एक बार वो हो गया तो आपका एजुकेशन से वो हट जाता है कि मैं क्या ही पढ़ूंगा, कुछ है नहीं, मज़ा ही नहीं आता. तो बिल्कुल सच बात है. वो एक होता है ना रट के एजुकेशन हासिल करना और जी. उसको एजुकेशन को सीखना और उसका इस्तेमाल जो है रियल लाइफ में करना. हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. जी जी जी. वो एक फिल्म में देखी थी ना हमने, 3 इडियट में दिखाया गया था ये. जी, रांचो. तो उसने एक स्कूल बनाया था अपना, वहाँ पर उसने बहुत सारी चीज़ें जो है ना एक्सपेरिमेंटल चीज़ें और मतलब ट्रेनिंग बच्चों को दिया करता था. तो तुम्हारे हिसाब से कैसे स्कूल होने चाहिए, मतलब तुम्हारा क्या है ड्रीम स्कूल, ऐसा किस तरह के स्कूल होने चाहिए? स्कूल में सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है. एक क्लास में जैसे हमारे स्कूल का जो सबसे बड़ी कमी मुझे लगती है कि क्लासेस में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है. एक टीचर की कैपेसिटी उतनी नहीं होती कि आप उतने स्टूडेंट्स को हैंडल कर सको एक सेकेंड में. 30 शुड बी मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ एवरी क्लास. एंड देन देयर शुड बी एक्सेसिबिलिटी ऑफ एवरी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर स्पोर्ट्स और लेट इट बी म्यूजिक और एनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़. एक स्टूडेंट को बस पढ़ाया रटाया ना जाए बट उसको दूसरी चीज़ों में भी इंटरेस्ट जागने दिया जाए. जैसे किसी को डांस में इंटरेस्ट होता है, उसको डांस के लिए स्टेज परफॉर्मेंस करने के लिए अच्छा पोजीशन दिया जाए. एंड देन तो इसके लिए क्या किया जाए, क्या करना चाहिए कि जो है मतलब ज़्यादा ज़्यादा बच्चों को जो है इसमें शामिल किया जा सके स्कूल से? जी, स्कूल में शामिल करने के लिए तो आपको पहले एजुकेशन को अवेलेबल और एक्सेसिबल बनाना होगा, क्योंकि जो कई लोग हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना. इतनी ज़्यादा जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कॉस्ट इतना होता है कि कोई भी पूर बच्चा जो पॉवर्टी में जी रहा है वो नहीं जा सकता है. उनके लिए स्कॉलरशिप्स देना चाहिए और आइदर फ्री एजुकेशन या फिर बहुत लो कॉस्ट में एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे वो भी पढ़ पाए. अच्छा अदीफा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जो तुम सोचती होगी ना कि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा जो है वो किस तरह के स्कूल होने चाहिए, तुम्हारा ड्रीम स्कूल जी. किस तरह का होना चाहिए, तुम क्या सोचती हो? ऐसा स्कूल जहाँ पे आपका बस पढ़ाई और बस पढ़ते रहो रटना, वो वाला स्कूल नहीं, बट प्रैक्टिकल्स जहाँ पे आपको करवाए जाए, ज़्यादा प्रैक्टिकल्स, और आपको कैसे लाइफ में वो सब जो आपको स्किल सिखाए जा रहे हैं वो इम्प्लीमेंट कर सके. जैसे चाइना और जापान के स्कूल्स में एक चीज़ मुझे जो बहुत अच्छी लगती है, चाइना में बचपन से ही बच्चों को सारे जो टेक्निकल लर्निंग्स होते हैं वो सिखाए जाते हैं. जैसे स्क्रू ड्राइवर को कैसे कर देना है, बंद करना है, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. और जापान में जो है बच्चे ही खुद का स्कूल को साफ करता है. उससे आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हाँ ये मेरा ही स्कूल है और मुझे इसको साफ रखना चाहिए. बिल्कुल. फिर टीचर्स भी बहुत एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स के बिना तो बच्चे कुछ कर नहीं सकते. गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में. सो या तो वो सब चीज़ें सिखानी चाहिए जिसका एप्लीकेशन हमारे रियल लाइफ में होने वाला है. रियल लाइफ में हो. तो दोस्तों अभी हम लेंगे छोटा सा ब्रेक. बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है अदीफा के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ रेडियो मानो 90.0 FM पर. आप सुन रहे हैं चैम्प्स ऑन एयर, रेडियो मानो 90.0 FM का चिल्ड्रंस शो. This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side.
This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to the Mindful Minute. हरि भाऊ उपाध्याय कहते हैं, असत्य ऊस के ढेर की तरह है। असत्य ऊस के ढेर की तरह है, सत्य की एक चिंगारी भी उसे भस्म कर देती है। Dalai Lama once said, "The purpose of our lives is to be happy." आला दिमाग के 100 हाथ होते हैं, रूसी कहावत। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे थे द माइंडफुल मिनट। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं चैम्प्स ऑन एयर, रेडियो मानो 90.0 FM का चिल्ड्रंस शो। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम है चैम्प्स ऑन एयर में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अदीफा जिया। अदीफा, एक और सवाल आखिरी में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अपनी ज़बान में सीखना या अपनी ज़बान में एजुकेशन हासिल करना, मतलब मादरी ज़बान में, वो कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारी नज़र से? मेरे नज़र से हर एक इंसान को अपना जो ट्रेडिशन है, आपकी खुद की जो लैंग्वेज होती है वो आनी ही चाहिए। क्योंकि जो आगे वाले जनरेशन्स आएंगे उनके पास वरना बस एक दो लैंग्वेजेस पहुंच पाएंगे। आपका जो खुद का कल्चर है, आपके जो ट्रेडिशंस है, वो सब पहुंच ही नहीं पाएगा। और एज इन आजकल इंग्लिश को लोग बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, देना भी चाहिए क्योंकि वो ग्लोबल लैंग्वेज है, वो आपको दूसरे लोगों से कनेक्ट करने के लिए वो करता है। बट जो खुद की लैंग्वेज में एजुकेशन है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जैसे दूसरी जगह पे जाते हैं, आप रिप्रेजेंट करोगे खुद को कि हाँ मैं इस जगह से हूँ, और आप खुद के जो ट्रेडिशन है उसको दूसरे लोगों तक फैला भी सकते हैं। जैसे चाइना में ही वहाँ के लोग उनके खुद के लैंग्वेज में पढ़ते हैं, कई सारे चीज़ें जो बाहर से हैं उसको यूज़ नहीं करते, खुद का बना के वहाँ पे अपनी चीज़ें उन्होंने डेवलप कर रखी हैं। जैसे सर्च इंजन अपना बनाया हुआ है, इवन नेट पर भी और बाकी जगह बिलबोर्ड्स पे भी वहाँ हम देखते हैं कि जो है वो लोग अपने लैंग्वेज को ही लिखते हैं। वो लोग इंग्लिश बहुत कम ही यूज़ करते हैं। हाँ, जैसे इंग्लिश मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में सीखना, क्योंकि यू कैंट सर्वाइव विदाउट इंग्लिश। आप कोई और कंट्री में चाहते हैं, आप बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक कंट्री में अभी एक इंग्लिश लैंग्वेज सिखाया ही जाता है। तो आपको वो भी आना चाहिए, पर अपने खुद की लैंग्वेज को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। कई लोग समझते हैं कि क्या मैं इसमें बात करूँगा, वो तो बस ऐसे ही यहाँ के लोग बात करते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए, वो आपका खुद का ट्रेडिशन है, क्योंकि इंग्लिश भी तो कहीं का लैंग्वेज था, वो उनका ट्रेडिशन था, बट अब पूरे नेशन में फैल गया जब से उन लोगों ने पूरे जगहों पे कब्जा किया था उसके बाद से। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके लैंग्वेज को पढ़ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदीफा, तुमने बहुत अच्छी बातें और काफ़ी मालूमाती बातें तुमने आज हमारे शो में बताई। जी। और आखिरी में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसा मैसेज जो तुम देना चाहती हो, जो तुम्हारे से जो स्टूडेंट जो तुम्हें देख रहे हैं या तुम्हें सुन रहे हैं, जिसमें क्या तुम मैसेज देना चाहती हो? ओके, सो जो मेरा मैसेज होगा आज के इस टॉक से, if you educate a man, you educate an individual, but when you educate a woman, you educate a generation. So ये है कि आपको औरतों को एजुकेशन देना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे लोगों को भी फैलाएगी और अपने जो भी जनरेशन आएंगे उसके तक भी पहुंचाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही तुमने ये। तो आज का जो ये टॉक था उसके ऊपर मैं एक शेर सुनाना चाहूँगी। वो रोशनी है जो खुद राह बनाती है, अंधेरों से नहीं डरती, मुश्किल को पार कर वो अपनी कहानी खुद लिखती है। बहुत खूब। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा अदीफा का। उसने बहुत ही अच्छी बातें, बहुत अच्छी मालूमाती बातें आज हमारे शो में बताई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इन्होंने बातें बताई हैं वो हमारे जो लिसनर्स हैं, जो हमारे जो इनकी उम्र के जो
जो तलबा हैं वो सुनेंगे और उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। जी, मैं आप लोग का भी बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप लोगों ने यहाँ इनवाइट किया और एक अपॉर्चुनिटी दी लोगों से बात करने की। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स को अपने थॉट्स को जो है Yeah. लोगों तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, आपसे हम इजाज़त लेते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी चैम्प्स ऑन एयर के अगले शो में। तब तक के लिए मुझे यानी अपने होस्ट एंड दोस्त उबैद को दीजिए इजाज़त। आदाब। You were listening to Champs on Air, Radio Manu 90.0 FM's children's show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।